कट गई थी। आगे देखें, ट्रांसपीरेशन हम पढ़ रहे थे। क्या होता है कि जब वाटर क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि आपको पता है पानी जब रूट से लेके, जड़ों से लेके कहाँ तक जाता है, पत्तियों तक जाता है पत्तियों में पहुँच जाता है वाटर, फिर पत्तियों से वो क्या होता है, एवापोरेट होता है, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो पत्तियों का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। यही कंडीशन हमारी ट्रांसपीरेशन कहलाती है, यानी कि वाटर का लॉस होना। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन क्या होता है, देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब ये कब होता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर कब कब होता है, इसके फैक्टर देखेंगे, कारण क्या है। पहला देखेंगे टाइम ऑफ द डे, दिन के समय में, जब दिन का समय होता है, जब सूर्य की रोशनी होती है, तभी ये कंडीशन होती है। द स्टोमेटा इन द लीव्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड द एट नाइट। कह रहे हैं कि एंड क्लोज नाइट, जो स्टोमेटा होते हैं किसके, लीव्स के, पत्तियों के, वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन में खुल जाते हैं, और नाइट में क्या हो जाते हैं, रात के समय में वो बंद हो जाते हैं। सो मोर ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे दैन एट नाइट। कह रहे हैं जो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होती है ड्यूरिंग दिन के समय में, एट दैन डे दैन एट नाइट, और रात के, कह रहे हैं रात की अपेक्षा दिन में ट्रांसपीरेशन की कंडीशन ज़्यादा होती है। टेम्परेचर, तापमान का बहुत ज़्यादा महत्व है। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर, सो ट्रांसपीरेशन इन हॉट डे इन मोर देन द कोल्ड डे। कह रहे हैं सर्दियों के दिनों में आपको पता है तापमान बहुत ज़्यादा होता है, गर्मियों में, इसलिए वाटर का ट्रांसपीरेशन होना कब जल्दी होता है, गर्मियों में। ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी ऑन अ ह्यूमिड डे द ट्रांसपीरेशन इज लोअर। कह रहे हैं जब ह्यूमिड, यानी कि जब ऐसा मौसम हो जैसा कि आज है, यानी कि हल्के बादल होते हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि कह रहे हैं उसमें हल्की सी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगली दी गई है विंड, यानी कि वायु। विंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, हवा जो है वो क्या कर देता है, ट्रांसपीरेशन की बढ़ा देता है। दिस इज बिकॉज द विंड टेक अवे वाटर वेपर फ्रॉम द नाइबर लीव्स। कह रहे हैं जो हवा है वो क्या कर देते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो अपने जो पड़ोसी पत्ती होती है उसकी, ठीक है, नाइबर जो लीव्स होती है उसको दे देती है, वायु के द्वारा उसमें वेपर्स पहुंच जाते हैं। लाइट का क्या मतलब है, लाइट इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, लाइट भी क्या करती है, इसका रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ा देती है, ट्रांसपीरेशन का की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दिस इज बिकॉज लाइट कॉज द स्टोमेटा टू ओपन, क्योंकि जैसे ही उसमें धूप पड़ती है यानी कि रोशनी पड़ती है, वैसे ही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उनके छिद्र खुल जाते हैं। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये जरूरी क्यों है। ट्रांसपीरेशन हेल्प ट्रीज प्लांट फॉलोइंग मैनर। कह रहे हैं जो ट्रांसपीरेशन की कंडीशन होती है वो प्लांट्स को कई तरीकों से मदद करता है। ठीक है, पहला है इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, वो उसे ठंडा करता है। देयर बाय सेविंग द डेलिकेट सेल्स फ्रॉम दी हीट ऑफ द सनलाइट। कह रहे हैं कि जो सनलाइट में कोशिकाएं होती हैं वो उसे बचत करने में मदद करती हैं। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट अपवर्ड्स। कह रहे हैं कि और जो वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, मदद करता है वाटर को पत्तियों तक पहुंचाने में। तो ये थी हमारी चैप्टर। अब देखेंगे इसके ओरल क्वेश्चन क्या है। पहला दिया है नेम द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताना है। ठीक है। दूसरा नेम द प्लांट इन विच ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा देखेंगे नेम द प्लांट विच सब्सटेंस मेड रूट ट्रांसपोर्ट अपवर्ड। कह रहे हैं उस सब्सटेंस का नेम बताना है जो ट्रांसपोर्ट यानी कि ऊपर ले जाने में, वाटर को ऊपर ले जाने में मदद करता है। नेम द कैरियर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स डाउनवर्ड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कह रहे हैं उसका नाम बताना है जब फूड को वो नीचे की तरफ ले जाता है। व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इनटू द एयर कॉल। कह रहे हैं लॉस ऑफ वाटर उस कंडीशन को क्या कहते हैं जब पेड़ पौधों से पानी का लॉस होता है। तो अभी हमने पढ़ा है ट्रांसपीरेशन। वेयर इन अ प्लांट हार्मोन्स आर सिंथेसिस। कह रहे हैं जो प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सिंथेसिस होते हैं। तो आपको पता है जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से प्लांट सिंथेसिस होते हैं। अब देखेंगे हम इसके एक्सरसाइज। हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। सबसे पहले हमें दिए गए हैं ऑड वन।
पहला है ब्लड, हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। तो आपको पता है ब्लड, हीमोग्लोबिन ये सब और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी सब ब्लड के ही एग्जाम्पल है। वाइट ब्लड सेल हमारा डिफरेंट है, ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल इसका डिफरेंट है। वीन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट ऑर्टिकल। तो आपको पता है जो बीन्स होती है उसमें गंदा खून होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली होती है और ये राइट ऑर्टिकल में ही जाता है। तो इसका जो डिफरेंट है वो है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में होता है? आर्टरी में, इसलिए ये हमारा डिफरेंट है। फोर्थ क्या है? गैसियस वेस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, ब्लड। तो इसमें कह रहे हैं जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम लोग कैसे करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालते हैं और लंग्स भी उसमें मदद करता है और ब्लड भी उसमें हेल्प करता है। तो इसमें से जो डिफरेंट है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसमें फूड पचता है ना कि गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, एनस, यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटरी ये सब क्या में करते हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको बाहर निकालना होता है यूरेथ्रा से। एनस जो है वो हमारा डिफरेंट पार्ट है बॉडी का, ठीक है। अगली हेडिंग हमें दी गई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला जो हमें दिया है वो है द कंपोनेंट्स ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट इज। इसका क्या हो जाएगा हमारा? जाइलम। दूसरा है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तीसरा दिया है ब्लड प्लाज्मा इज विटिस, येलोइस, ग्रीनिश एंड रेडिश। तो इसका जो हमारा डिफरेंट है वो है येलोइस। फोर्थ, पल्मिनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मिनरी जो वेन्स होती है उसमें कैसा ब्लड होता है? जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली होती है, तो यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिफ्थ है द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड, यानी कि यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, यूरेटर, यूरेथ्रा या नेफ्रिडिला। तो यूरेथ्रा हमारा क्या है? डिफरेंट है। अब देखेंगे ट्रू फॉल्स क्या है। पहला है द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू दी टिश्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रेड ब्लड सेल। सेकेंड, द ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इसका जो हमारा है वो है आर्टरीज, क्योंकि जो हमारा रिच ऑक्सीजन होता है वो आर्टरी में ही ब्लड होता है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिली होती है वो हमारा वेन्स में होता है और ये दोनों कहाँ होते हैं? हमारे हार्ट के अगल बगल पाए जाते हैं। द रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन फॉलो द एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स। कह रहे हैं कि जहाँ हम हार्ट मसल्स को जब नापते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। द फिनोमेना बाय विच प्लांट लॉस वाटर फ्रॉम देयर लीव्स, यानी कि ट्रांसपीरेशन, पानी का वाटर से यानी कि प्लांट से लॉस होना ट्रांसपीरेशन कहलाते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है मैचिंग। क्या दी गई है? मैचिंग। पहला है रेड ब्लड सेल, यानी कि हीमोग्लोबिन में ही रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? जो ओ का होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि वो सबको दे तो सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है, ठीक है। तो ग्रुप ओ। हार्ट, सिस्टोल, ग्लोमेरुलस, ये क्या है हमारा? नेफ्रॉन, और रूट टिश्यू जाइलम। देखेंगे चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि पहला हमारा दिया है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। पहला क्या दिया है? द डिवाइस यूज टू हियर द हार्ट बीट इज। कह रहे हैं उस डिवाइस का नेम क्या है जिससे हम हार्ट बीट को नापते हैं? स्टेथोस्कोप। द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स आर आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ऑर्ट्रा। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है कैपिलरीज। फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। पहला क्या है? डैश टिश्यू कैरीज फूड इन प्लांट। टिश्यू कैरी यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे फूड को हर पार्ट्स में पहुंचाते हैं वो कौन सा होता है? फ्लोएम। जाइलम से हम क्या पहुंचाते हैं? वाटर को।
द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड इन दी, कह रहे हैं जो हमारे हार्ट के कौन से साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे आर्टरीज होती है और राइट साइड हमारे वेन्स होती है। द क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। लाइट येलो लिक्विड इन आवर बॉडी विच कंटेन लिम्फोसाइट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट इज लिम्फ, ठीक है। फिफ्थ क्या है, डैश कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्ट्रा। ट्रू फॉल्स देखेंगे क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल, कह रहे हैं कि जो इम्प्योर पार्ट, इम्प्योर जो ब्लड होता है वो आर्टिकल में होता है, इम्प्योर जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स है। सेकेंड, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ट्रू। अगला देखेंगे किडनी एक्ट एज फिल्टर टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ट्रू। फोर्थ पॉइंट, वाटर इज लॉस ऑफ प्लांट थ्रू a process called translocation, false. Fifth, heat muscles are involuntary muscles, true. अगली देखेंगे पजल। पजल क्या है, एक्रॉस में देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एक्सट्री शुगर इन द यूरिन ऑफ अ पर्सन, तो इसका सही जो है वो हमारा है डायबिटीज़, ठीक है। ये जो जिस व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी, कह रहे हैं आरबीसी में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। थर्ड है ट्रांसपोर्ट सेप अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स है, तो कह रहे हैं कि जो अपवर्ड फ्रॉम द रूट ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कहलाता है जाइलम। थिन बोल्ड कैपिलरी सिचुएटेड डस्ट अंडर द स्किन, जो हमारे स्किन के अंदर एक थिन लेयर सिचुएटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेनोई, क्या बोलते हैं, बेनोई, ठीक है। अब हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है, थर्मोसाइट। डाउन में देखेंगे सिक्स वाला, प्रोसेस बाय विच कैपिलरीज फिल्टर द ब्लड इन किडनीज, कह रहे हैं कि जो कैपिलरीज ब्लड को किडनी में फिल्टर करके पहुंचाते हैं उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस, क्या बोलते हैं, डायलिसिस। सेवेंथ, कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स डाउनवर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, कह रहे हैं कि जो फूड से डाउनवर्ड ले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोयम, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, मेड बाय प्लांट इज द सूट एंड द रूट टिप्स, कह रहे हैं उस जो प्लांट्स को बनाते हैं, उनके तनों को बनाते हैं, उनको जड़ों को बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमोनी, एरोमोन्स। अगली हेडिंग है द फिल्टर यूनिट इन द किडनी। नाइन्थ क्या कह रहे हैं, द फिल्टर इन दी, जो किडनी से ब्लड जाता है वो किस में फिल्टर होता है, आपको हमने एक क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर बताया था, क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर का होता है, नेफ्रॉन का, ठीक है। द लोअर पार्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, सबसे जो हमारे हार्ट का लोअर चैम्बर होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकल्स, क्या कहलाते हैं वो, वेंट्रिकल्स, ठीक है। चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया, एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो हम आपको कल लिखाएंगे।